हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज हम कक्षा 8 में प्रकरण 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या है उसको हम पढ़ेंगे। व्यंजक, इसको हम पढ़ चुके हैं कक्षा 6 में 7 में। जैसे ये लिखा है x धन 4, ये आपका क्या कहलाता है? व्यंजक। अब हम इसकी बात करें कि x धन 4 बराबर 6, तो बराबर का चिन्ह आ गया है यहाँ पर, यानी कि इसकी समता क्या होती है? समता बनती है। इसलिए ये क्या हो गया? समीकरण। जब भी समता बनती हो तो वहाँ पर क्या बन जाता है? समीकरण बनता है। और यहाँ पर हम ये देखें कि चर, हम इसके पाठ के नाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जैसे x धन 4 बराबर 6 लिखा है यहाँ पर, ये जो x है ये आपका क्या है? चर है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर हमको लिखा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 बराबर 20 है। ये एक रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण के बारे में क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x की घात कितनी है? 2 है। x की घात यहाँ पर 2 है, इसलिए ये क्या है? ये रैखिक नहीं है। इसमें ऐसा होता है कि x पर घात 2 है। रैखिक समीकरण में हमेशा कैसा होता है कि चर राशि पर एक से ज़्यादा घात नहीं होती है। यहाँ पर 2 घात है, इसलिए ये कैसा? रैखिक समीकरण कहलाएगा नहीं। अगर यहाँ पर एक घात होती तो ये रैखिक समीकरण कहलाता। जैसे ये रहा, हम एग्जाम्पल है 2x प्लस 6, और एक घात कभी भी लिखी नहीं जाती, समझी जरूर जाती है। यहाँ पर 2x, यहाँ पर एक लिखा हुआ नहीं है लेकिन एक माना जाता है, इसलिए 2x धन 6 ये जो है ये क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये y धन 7 बराबर 8, ठीक है। अब आगे एक शब्द और आपको दिया है कि एक चर वाले। अब आगे आपको क्या दिया? एक चर वाले। तो ये अपना हुआ व्यंजक, हुआ समीकरण, हुआ रैखिक की बात करी, ये रही। अब चर, एक चर में कैसा? जैसे y धन 7 बराबर 8, तो यहाँ पर एक चर दे रखा है बराबर। यहाँ पर दिया है 2y धन 7, यहाँ पर दिया 3y माइनस 7। तो ये कैसे हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण है। यहाँ पर भले यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बराबर है, समता के उस तरफ है, इसलिए यहाँ पर एक ही चर दे रखा है। लेकिन जैसे ये एग्जाम्पल की बात करें हम, इस एग्जाम्पल में 2x धन 3y बराबर 7 दे रखा है। यहाँ पर x भी चर है और y भी चर है, इसका मतलब ये एक चर वाला समीकरण नहीं है। अब हम कुछ समीकरणों को हल करना सीखते हैं। समीकरणों को हल करना बहुत ज़रूरी आना चाहिए हमको। उसके लिए सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि समीकरण को 2 तरीके से हल करा जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका एग्जाम्पल है 2a प्लस माइनस 3 बराबर 7। अगर मैं यहाँ पर ये तो मतलब व्यंजक है, इसमें मैं -3 है, यहाँ पर +3 करूँ, यहाँ पर +3 करूँ, फिर उस ढंग से सवाल करूँ तो थोड़ा सा घूमा हुआ पड़ता है, थोड़ा गोल गोल बच्चे घूम जाते हैं। मैं यहाँ पर एक ही रीत बच्चों को सिखाती हूँ, पक्षांतर, मतलब पक्ष को बदलने की रीत। अब पक्ष को बदलने में कैसा होता है कि यहाँ पर आपको बराबर का चिन्ह दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कि बराबर में कैसा होता है, अगर यहाँ माइनस है, बराबर के उस तरफ हम किसी भी संख्या को ले जाते हैं उस तरफ, तो वो क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। और अगर प्लस है तो माइनस हो जाती है, माइनस है तो प्लस। बराबर के इस तरफ संख्या जाए या इस तरफ आए, माइनस है तो प्लस हो जाती है, प्लस है तो माइनस हो जाती है, गुणा है तो भाग हो जाता है, भाग है तो गुणा हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है मतलब। अब इस सवाल को हम देखते हैं कि 2a माइनस 3 बराबर 7, तो यहाँ पर इसलिए का चिन्ह लगाना अनिवार्य है। समीकरण के हर सवाल में आपको इसलिए का चिन्ह लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो इसके मार्क्स आपको काट लिए जाते हैं। अब ये है 2a माइनस 3 है, तो हम -3 को उसके चिन्ह के साथ में यहाँ ले गए, तो क्या बचा यहाँ पर? 2a बराबर 7 धन 3। 2a बराबर 7 में 3 जोड़ा तो 10। अब a यहाँ 2 गुणे में ये यहाँ गया तो क्या हो गया? भाग में हो गया। अब 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर a बराबर कितना बचा? 5। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। x धन 18 बराबर 2x माइनस 7। यहाँ पर x एक साइड ले लेंगे, चर वाले जो पद हैं उनको एक साइड ले लेंगे। यहाँ पर x लिया
ये 2x यहाँ प्लस था, इसको यहाँ पर लाए माइनस हो गया, यहाँ -7 ऑलरेडी, और इस +18 को हम यहाँ ले गए तो ये कैसा बन गया, -18 बन गया। अब हमारा जो है x में से हमने -2x किया तो -x बचा, यहाँ पर -7 और -18 जुड़ गए आपस में तो -25 हो गया। दोनों पद माइनस है, इसलिए ये दोनों कैसे बन जाएंगे, प्लस। दोनों हम लिखते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन दोनों तरफ अगर हम -1 का गुणा करते हैं तो दोनों प्लस में बदल जाता है, इसलिए यहाँ पर x बराबर 25 बन गया। आगे क्वेश्चन 3 पे आते हैं हम, एग्जाम्पल 3 पे आ रहे हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल 3 अपने पास में x/2 - 2 बराबर x धन 3 धन 1। ये कैसा है, ये बटे वाली संख्या आ गई। अब इसको कैसे करेंगे, इसका सीधा सा है, पहले तो हम अपना जो मेन काम है वो कर रहे हैं। जो चर जो हैं हमारे उनको एक साइड लिया है, चर पदों को। यहाँ पर हमने करा x धन 2 x/2 माइनस x/3 को हम इधर लिया है तो माइनस, ये प्लस में था माइनस में हो गया। अब यहाँ पर ऑलरेडी 1 था, ये -2 यहाँ चला गया तो +2 बन गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर इनको देखा, 1 में हमने 2 जोड़ा, यहाँ 3 हो गया, x/2 माइनस x/3 बराबर 3 हुआ। 3 के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ हमारे पास बटे वाली संख्या है। अब इनको जोड़ने या घटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, लसापा लेना पड़ता है, LCM। लसापा जब हमने 2 और 3 का लिया, 2, 3 और 1 का, तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 आया, 3 का x के साथ गुणा करेंगे। 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 को x के साथ गुणा करेंगे। 6 में 1 से भाग देंगे 6 आएगा, इसको 3 से गुणा करेंगे। अब ये बना 3x माइनस 2x बराबर 3 × 18। ये दोनों के हर समान है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर निकाल दिया। अब 3x में से -2x घटाएंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर 18, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया आपका, x बराबर 18। कुछ सवाल आपको समीकरण के तौर पर आते हैं, व्यवहारिक प्रश्नों में आते हैं, जिनको समझकर भी करना ज़रूरी होता है। एक सवाल में हम आपको समझा रहे हैं कि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। 2 संख्याएं हैं जिनका अनुपात कैसा है, 2:3 है। उन दोनों संख्याओं का अंतर 10 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमको संख्या पता नहीं है, लेकिन हमको ये मालूम है कि 2 संख्या है जिसका अनुपात 3 है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि पहली संख्या कैसी है, 2x है। यहाँ पर 2:3 दिया, इसलिए हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, यही लेना है हमको। तो माना कि पहली संख्या कैसी है, 2x है, दूसरी संख्या कैसी है, 3x है। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 10 है। अब इसलिए 3x में से -2x बराबर 10, 3x में से 2x घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, x और बराबर 10। ये हमारा आया आंसर। भाई हमको संख्या पता चल गई, कौन सी आई, 10। अब इसका हम उत्तर निकालेंगे कि पहली संख्या हमारे पास कौन सी होगी, पहली संख्या 2x है, तो 2 × 10 बराबर 20, मतलब पहली संख्या जो आई हमारे पास में वो क्या है, 10। और दूसरी संख्या जो है हमारे पास में वो कैसी है, 3x, तो 3 × 10 बराबर 30। अब इन दोनों के बीच का अंतर हमको सवाल में बोला है 10 होना चाहिए, तो इनके बीच का अंतर कितना आता है, 10। मतलब हमारा आंसर कैसा है, सही है। तो इस प्रकार हमारा जो चैप्टर है वो पूरा होता है। आगे मैं आपको होमवर्क भेजूँगी, स्वाध्याय पोथी के जो प्रश्न हैं वो सारे आपको लिखने हैं। एक ही दिन में नहीं लिखना है, लेकिन जब भी आपके पास टाइम मिले, 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में आप उसको पूरा करें। और आशा है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, बाय।